दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। गुजरात के विधानसभा चुनाव में अब बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। बीजेपी जो सत्ता में है, 30 वर्षों का शासनकाल, और इस सत्ता में रहने के बाद बीजेपी में जो अहंकार आया है वो प्रदेश में दिखाई देता है। कांग्रेस यूं लगता है कि जैसे निराशा के उस भंवर में डूब गई है जहां से उसे लगता है कि अब लौटा नहीं जा सकता। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के रूप में एक तीसरा विकल्प गुजरात की जनता के सामने आ चुका है। पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटें और फिर उपचुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी का जोश हाई है गुजरात में। और उनके सभी नेता, चाहे वो चैतर वसावा हों, इसुदान गढ़वी हों, गोपाल इटालिया हों, या और जो तमाम नेता हैं, पांचों विधायक उनके और पदाधिकारी, सब लोग जमीन पर काम कर रहे हैं। और घर घर जाकर जो जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है उसने एक अलग तरीके का रुख आम आदमी पार्टी की तरफ मोड़ा है। और पिछले दिनों जब आम आदमी पार्टी को लेकर या गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर जो एक सर्वे किया गया था, उस सर्वे में बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी का नंबर था और उसके बाद कांग्रेस का था। यानी कि कम से कम गुजरात विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने सर्वे में तो कांग्रेस को पीछे छोड़ा है, तीसरे नंबर की पार्टी बना और खुद दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। गुजरात में बीजेपी लंबे समय से 30 साल का ये शासनकाल एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी, जो सत्ता हस्तांतरण के बाद भी नहीं आई, कई सीएम वहां पर बदले गए, लेकिन जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। आज भी वहां पर जो आदिवासी बेल्ट है, जहां आम आदमी पार्टी के चैतर वसावा खूब घूम रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं, उन लोगों का यह कहना है कि बीजेपी ने सिर्फ ठगने का काम किया है गुजरात के अंदर। आम आदमी पार्टी वहां पर कुछ नए विकल्प के तौर पर अपने आप को पेश कर रही है कि एक नया विकल्प है, एक नई तरीके की राजनीति है। अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। पिछली बार जब उनका गुजरात दौरा रहा तो उसमें जो पोस्टर लगाए गए थे वो तमाम पोस्टर तक हटा दिए गए। ये इस लेवल की राजनीति गुजरात में देखने को मिली। लेकिन इन सबसे इतर जो ये आज के इस वीडियो का जो लबुलवाब है, जो इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं, वो ये कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी अब आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण किस तरीके से करने वाली है। पहला जो फॉर्मूला आम आदमी पार्टी का रहने वाला है गुजरात के अंदर टिकट वितरण को लेकर के, उसमें जो ग्रास रूट लेवल के वर्कर हैं, जिसमें कई युवाओं को इस बार आम आदमी पार्टी टिकट दे सकती है, जो लगातार बीते 5 वर्षों से आम आदमी पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम गुजरात में कर रहे हैं, उनको लेकर ये खबर उनके लिए अच्छी खबर है कि उनके नाम टिकट की फाइनल लिस्ट में हो सकते हैं। लेकिन ये हिस्सा आधा होगा। 50% टिकट आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को मिलेंगे, आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिलेंगे, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको मिलेंगे, जो पिछली बार के चुनाव जीते हुए विधायक हैं उन्हें मिलेंगे, जो नंबर 2 की पोजीशन पर रहे या नंबर 3 की पोजीशन पर रहे उन पर विचार किया जाएगा। लेकिन 50% टिकट मैं आपको बता दूं कि बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर आए हुए लोगों को मिलने वाला है। यानी कि जो खांटी राजनीति होती है कि इस दल में काम किया, टिकट नहीं मिला, उस दल में चले गए, टिकट मिल गया और चुनाव भी जीत गए कई बार, तो ऐसे ढेरों उदाहरण हैं, उंगलियों पर गिनकर बताए जा सकते हैं ढेरों नाम जो बीजेपी के अंदर हैं, जो 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद जुड़े उस चुनाव में, और उससे पहले वो कांग्रेस की या किसी दूसरे दल की राजनीति करते थे, और आज लगता है कि उनसे बड़ा भाजपाई कोई नहीं है। तमाम तरीके के करप्शन किए, बीजेपी में आए, गंगा नहाए। और अब आम आदमी पार्टी ने यह ठान लिया है कि बीजेपी को बीजेपी के स्टाइल में हराना है। और बीजेपी को जब बीजेपी के स्टाइल में हराने की बात होती है तो फिर आपको उनके दल से भी लोग लेने पड़ेंगे, उनके नेता भी लेने पड़ेंगे, जिससे कि लड़ाई और ज्यादा टक्कर की हो जाए। 50% सीटें आम आदमी पार्टी के खांटी वर्कर्स के लिए हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 50% के आसपास सीटें बीजेपी, कांग्रेस या जो दूसरे दल हैं उन दलों से आए हुए लोगों को आम आदमी पार्टी गुजरात में दे सकती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल तो कई बार कह चुके कि इस बार हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, एक बेहतर विकल्प के तौर पर उतर रहे हैं, जिससे गुजरात
की जो पब्लिक है उसके सामने अभी तक बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस लगातार साल दर साल, चुनाव दर चुनाव कमज़ोर होती गई, बीजेपी लगातार वहाँ मजबूत होती गई, क्योंकि कोई विकल्प नहीं था लोगों के पास चुनने के लिए। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के तौर पर विकल्प आया तो हमने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटें आम आदमी पार्टी और ठीक ठाक वोट परसेंटेज के साथ उभर कर सामने आई, बाई इलेक्शन भी जीता। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, गोपाल इटालिया, ईसुदान गढ़वी, चैतर वसावा और जो तमाम नेता हैं, जो लीडरशिप है, गोपाल राय जो वहाँ के प्रभारी हैं, तो कहीं ना कहीं इस लीडरशिप में ये जादू, ये करंट, ये ऊर्जा तो दिखाई दे रही है कि ये जो विधानसभा चुनाव है वो सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ा जा रहा, वो चुनाव जीतने के लिए लड़ा जा रहा। और आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाएंगे तो आप चैतर वसावा जो उनके नेता हैं, जो विधायक भी हैं, आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, जो हुजूम उनकी जनसभाओं में उमड़ता है, या ईसुदान गढ़वी की या गोपाल इटालिया, जो भी वहाँ के आम आदमी पार्टी की बड़ी लीडरशिप है वहाँ की, आप उनकी जनसभाओं में जाइए। और अरविंद केजरीवाल जो सीधी बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि देखिए गुजरात में आम आदमी पार्टी ही एक बेहतर विकल्प है, और बताते क्या है कि जो काम हमने दिल्ली में किया, जो काम हम पंजाब में कर रहे हैं, वो चीज़ हमें गुजरात में लागू करनी है। यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक की ज़रूरत है, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन अगर अच्छी नहीं होगी तो आपका भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। ये बात हमारे नेता भूल जाते हैं। लेकिन अगर इन नेताओं के बीच में अगर कोई एक ऐसा पढ़ा लिखा नेता है जो अगर इस बात को याद दिला रहा है कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है, अच्छा हेल्थ सिस्टम बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम एक बार हमें ये बात सुननी और समझनी चाहिए कि जो चीज़ हमारे फ़ायदे की है वो चीज़ हमें अपनानी चाहिए, और जो चीज़ हमारे फ़ायदे की नहीं है वो चीज़, देखिए आप सिर्फ धर्म की लड़ाई लड़ेंगे, और अब आपको चुनना है कि आपको धर्म की लड़ाई लड़नी है या आपको एजुकेशन की लड़ाई लड़नी है। चॉइस इज़ योर्स।